हेलो हेलो वेलकम एवरीवन वेलकम ट्रेडिंग मास्टर्स। आप मैं सभी जो भी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब ट्रेडिंग मास्टर्स हैं। इन सबको मैं ट्रेडिंग मास्टर के नाम से ही बुलाऊंगा। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है मार्केट को समझें क्रिकेट की भाषा में। जी हाँ, अभी क्रिकेट का सीजन भी चल रहा है और मैंने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग तरीके से आपको लर्निंग कराऊं, सिखाऊं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मार्केट को समझें क्रिकेट की भाषा में आसानी से। मार्केट और क्रिकेट में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर है, जिसके उदाहरण देकर हम आपको अच्छे से और समझा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम का लिंक है, जिससे आप हमारे चैनल के लगातार फास्ट अपडेट पा सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। जीरोधा ग्रो धन का लिंक है, उसमें जाके अकाउंट खोल सकते हैं। और जीरोधा में ग्रो में कैसे पैसा कमाना है, कैसे यूज़ करना है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल में है, प्लेलिस्ट में है, उसे भी जाके देखें। आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपको एजुकेशन और अपडेट किया जाए चीज़ों के बारे में, मार्केट के बारे में, और आसान भाषा में और फिल्टर्ड लैंग्वेज में। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा है कि मैंने इतने सारे जो बुक्स पढ़े हैं, जो भी लर्निंग की है, जो भी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, उन सबको फिल्टर करके सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्रिकेट और मार्केट में सिमिलरिटी इसलिए है क्योंकि क्रिकेट में भी दो टीम होती है, मार्केट में भी दो, देखा जाए तो दो पार्टीज होती है। एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर्स, है ना। तो सेलर ज़्यादा बड़ी पार्टी होती है और बायर आपके मेरे जैसे रिटेलर्स में ही ऑप्शन बाइंग ज़्यादा होती है। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग पे मैं एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे में वीडियो लंबी हो जाएगी। क्योंकि टॉपिक अपने को अभी ऐसा रखना है कि आपको आसानी से समझ आए। ऑप्शन बायर और सेलर दो पार्टी होती हैं। ज़्यादातर जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके पास बड़ा फंड होता है ना। क्योंकि मार्केट में 4 तरह की पार्टीज़ होती हैं: FII, DII, HNI और रिटेल। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, है ना। फॉरेन इन्वेस्टर जो विदेशी से बड़ी कंपनी है, वो जो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। DII मीन्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो भारत की जो बड़ी कंपनी है, जिनका काम ही है इन्वेस्ट करना, यहाँ वहाँ पैसा बढ़ाना, वो होता है DII। HNI मतलब जो बहुत अमीर लोग, जैसे राधा कृष्ण दमानी, है ना, मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला, जो HNI है, हाई नेथ वर्थ इंडिविजुअल हैं, जो बड़े लोग हैं। और चौथा पार्टी होता है रिटेलर्स, आपके मेरे जैसे, जो कम पैसा लगा के इसमें ट्रेड करते हैं। तो मूल्यतः देखा जाए तो दो पार्टी होती हैं, ऑप्शन बायर और सेलर। जो बड़ी पार्टीज हैं उनके पास बड़ा फंड होता है, उनको ऑप्शन सेलिंग करनी होती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो है उतना बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है अरबों रुपए का, उससे आप ऑप्शन बाइंग करना मुश्किल होता है। क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन जो सेलर होता है वो दो तरीके से पैसा बना सकता है ना, ट्रेडिंग में। जब मार्केट एक दिशा मूव करेगा तब उसके फेवर में, और मार्केट वहाँ पे धीरे धीरे रुका हुआ है तब भी उसका पैसा बनेगा, है ना। और ये हुआ ऑप्शन सेलर का पॉइंट। ऑप्शन बायर कैसे के पैसा कमाता है? ऑप्शन बायर पैसा कमाता है आपका जब भी मार्केट फास्ट मूव करता है तो ऑप्शन बायर का वहाँ पे पैसा बनता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसा। ऑप्शन बायर तब पैसा बनाएगा जब यहाँ पे फास्ट मूव होगा, जैसे ये फास्ट मूव हो रहा है ना। ऑप्शन सेलर उसका पैसा तब भी बनेगा जब यहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहीं पे ऑप्शन बायर का प्रीमियम डीके हो जाता है, थीटा डीके हो जाता है। ऑप्शंस में ग्रीक्स होते हैं, थीटा, वेगा, बेटा, गामा, है ना। ये ग्रीक्स पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, आपको अलग से पर्टिकुलर उसको समझाना पड़ेगा। तो जब मार्केट ऐसा फास्ट मूव करता है तो ऑप्शन बायर का ज़्यादा पैसा बनता है, फास्ट बनता है। ऑप्शन बायर के लिए ऐसी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है ना। और ऑप्शन सेलर ऐसे मूवमेंट में ही पैसा बनाएगा, और यहाँ पे जब मार्केट ऐसा ऐसा होगा तब भी पैसा बनाएगा। लेकिन ये जो मार्केट का यहीं यहीं पे जो मूवमेंट होता है ऑप्शन शेयर के लिए हानिकारक है, इससे प्रीमियम डीके होता है। अगर आपने 100 रुपया में लिया है और मार्केट यहीं यहीं पे ऐसा ऐसा मूव करेगा तो प्रीमियम 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, आपका 20 रुपये लॉस हो जाएगा। और ये लॉस जाता है ऑप्शन सेलर की तरफ। ऑप्शन सेलर को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट की, क्योंकि उन लोग बड़ा पैसा लगाते हैं, बड़ी पार्टीज हैं, मार्केट उन्हीं के खरीदी बिक्री से ही मूव करती है। तो इसीलिए मैंने आज आपको इसलिए बताया कि आज हम लोग क्रिकेट की भाषा में मार्केट को समझेंगे कि कैसे दो टीमें आपस में, है ना, खेल कर अपना जो
अपने आप को जो जिताने का है ना, खुद को ग्रो करने की कोशिश करती हैं क्रिकेट में, उसी की तरीके से मार्केट में भी जीतने हारने का है ना, प्रॉफिट का लॉस का गेम चलता है। यह पूरी 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 तरह के बिजनेस है। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस होता है, जिस अगर आपने जितने में खरीदा उतने में बढ़ के अगर बेचा जाए, उससे 10 रुपये बढ़ के बेचा जाए, 10 रुपये आपको प्रॉफिट माना जाता है। यही होता है ट्रेडिंग, है ना। इन्वेस्टिंग भी लॉन्ग टर्म वैसे ही है, अगर 100 में आपने लिया, वो बढ़ गया 10-20%, तो आपने उससे बेच दिया तो 20% का आपका मुनाफा, ये होता है इन्वेस्टिंग। तो मार्केट में मूलतः दो ही चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो दोनों में दो पार्टियां होती हैं, जैसे क्रिकेट में दो टीमें होती हैं, ऑप्शन बायर और सेलर। उसके बारे में हम लोग और पर्टिकुलर अलग तरीके से जानेंगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में टॉपिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और बायर का जो प्लस पॉइंट है वो है फास्ट मूवमेंट, है ना। और बायर का प्लस पॉइंट ये भी है कि उसको कम पैसे में ऑप्शन बाइंग का मिल जाता है। अगर बैंक निफ्टी में आप एक लॉट लेने जाएंगे ऑप्शन बायर को, वो 7,000 में मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेल करने जाएंगे तो वही 1 से 1.5 लाख रुपये पड़ेगा, है ना। ये अलग अलग दिन अलग अलग प्रीमियम के हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है। ऑप्शन सेलर को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होने के चांसेस ऑप्शन सेलर के ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, परसेंटेज है, वो उसका 2 से 5% का परसेंटेज प्रॉफिट का माना जा सकता है। लेकिन वही ऑप्शन बायर, उसका प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट होने का, वो ऑप्शन सेलर की तुलना में कम है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो 10-20%, 50%, कभी कभी डबल भी हो जाता है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ऑप्शन बायर का प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही, उसको फास्ट मूवमेंट हो और कम पैसे में उसको ऑप्शन बाइंग करने का अवसर मिल जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलर पैसा ज़्यादा देगा, लेकिन उसके प्रॉफिट होने के चांस दो तरफा हैं। अगर मार्केट धीरे धीरे मूव करेगा तब भी प्रॉफिट होगा, फास्ट मूव करेगा तब भी प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए जरूरी है कि फास्ट एक दिशा में मूव करे, यही एक चांस रहता है ऑप्शन बायर का, जो कि आप और मैं करते हैं। रिटेलर्स जो है वो ऑप्शन बाइंग ही ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है प्रीमियम डीके के कारण, वो ऑप्शन सेलर की तरफ प्रॉफिट में जाता है। आपको जब फास्ट मूवमेंट होता है तभी ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, जैसे कि जो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंट का, है ना, जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, उसको हम लोग ऊपर जाए तो ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे जाए तो ब्रेक डाउन कहते हैं। ऐसे फास्ट मूवमेंट पे ही ऑप्शन बायर को एंट्री लेना चाहिए। और ऑप्शन सेलर यहाँ पे भी एंट्री लेगा, ऐसे ऐसे होते रहेगा तो भी आपके ऑप्शन बायर की थीटा डी के का जो प्रीमियम है उसके साइड जाता है, उसको प्रॉफिट होता है। जो बड़ी जो पार्टीज ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही करती हैं, बाइंग करती हैं कभी कभी, जब उनको लगता है कि यहाँ पे और अच्छा फास्ट मूवमेंट आता है तो ही उन्होंने बाई करती हैं। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर ऑप्शन सेलर ही रहते हैं। ये मार्केट का डाटा हमको बताता है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा डाटा कैसे रीड किया जाता है। सेलर का जो लॉस है वो ऑप्शन बायर को जाता है। अगर सेलर यहाँ पे बैठा है, उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, है ना, इन्होंने कॉल सेल करके रखा, उन्होंने जो है कॉल को सेल करके रखा है। और मार्केट अगर नीचे जाएगा, उसको लग रहा है मार्केट नीचे नहीं गया, है ना, मार्केट यहाँ से तोड़ के देखिए ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में जो है मार्केट में ऑप्शन सेलर का लॉस हो रहा है और पोजीशन काट रहा है वो अपना, इसलिए मार्केट यहाँ पर तेजी से घुमा। जब ऑप्शन सेलर का लॉस हुआ, उसने अपना पोजीशन काटा, तो मार्केट यहाँ पे तेजी से हुआ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई, इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मार्केट जब तेजी से भगता है, जब सेलर्स अपनी पोजीशन काटता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है। देखिए, जब बड़ा पार्टी जब एक साथ निकला, दंदना के अपना पोजीशन काटा, तो बड़ा बड़ा यहाँ पे कैंडल बना, एक साथ मार्केट मूव हुआ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बाइंग किए रहते हैं ना, आपके और मेरे जैसे, उनका प्रीमियम तेजी से बढ़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तेजी से प्रीमियम बढ़ा है। ये जो है 44,070 में था। मैं आपको इसका डिटेल और बताता हूँ। 44,070, 44,000 मान लीजिए आप, 44,100, ये हो गया कॉल। देखिए यहाँ पे कैसे तेजी से मूव किया है मार्केट, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे ही, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ये वाला, और ये उसके प्रीमियम का चार्ट है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऑप्शन सेलर यहाँ पे निकला है, ऑप्शन सेलर ने यहाँ पे सेल करके रखा था और उसका डायरेक्शन गलत हो गया, है ना, और उसको लगा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं गया, वो वापस यहाँ पे नीचे आने लगा। अब उसने डर के मारे यहाँ पे अपना पोजीशन काट दिया, और मार्केट और नीचे ना चला जाए, उसका नुकसान ना हो जाए, है ना। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे
अपना ऊपर से मूव दिया है, क्योंकि ऑप्शन सेलर डर गया यहाँ पे, उसको लगा कि मेरे को निकलना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट नीचे जा सकता है, और उसने पोजीशन काटा अपना। सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट दंदन दंदन तेजी से बढ़ा, और यहाँ पे अगर आपने पैसा लिया हो 253 रुपया, देखिए यहाँ कहाँ तक गया ये, लगभग 500, है ना, लगभग डबल पैसा, है ना। 253 में लिया था, यहाँ गया लगभग पैसा डबल। सोच लीजिए, ये होता है ऑप्शन बायर का प्रॉफिट, है ना। डबल भी हो सकता है पैसा, लेकिन इसी की जगह में ऑप्शन सेलर थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता है, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन सेलर जो है बहुत बड़े बड़े तरीके से बड़े बड़े फंड लेके मार्केट में बैठे रहते हैं, उनके हजारों करोड़ों रुपये लगाने से मार्केट अप या डाउन होता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। और ऑप्शन बायर जो होता है, ऑप्शन बायर जो है वनडे मैच की तरह खेलता है ना, जैसे क्रिकेट में वनडे मैच की तरह खेलते हैं ना, वैसे ऑप्शन बायर वनडे मैच की तरह खेलता है। वो धड़ाधड़ ऑर्डर लेता है, धड़ाधड़ बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकालता है, जैसे रन बनाते हैं क्रिकेटर्स, है ना। लेकिन आपको रन बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हर बाल में छक्का मारने की कोशिश नहीं करना है, ओके। जैसे किसी बाल में 1 रन, किसी बाल में रन ही नहीं बनता, किसी में 2 रन, किसी में 3 रन, है ना, किसी में 4 रन, किसी में चौका मारते हैं, किसी में छक्का मारते हैं, है ना। 2 बार मौका मिले 2 बार चौका छक्का मार देते हैं, तो वैसे ही सिचुएशन देख के ही ट्रेड किया जाता है ना। तो ऑप्शन बायर जो है वो मौका देख के उस हिसाब से ट्रेड करता है, उस हिसाब से उसको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऑप्शन सेलर जो है वो धीरे धीरे खेलता है मार्केट में, क्योंकि उसका फंड बड़ा है, उसके रिस्क बड़ा है ना। तो उस हिसाब से 2% 5% लेते रहते हैं। उन्होंने 100 करोड़ लगाया है, 2% निकाले तो हो गया ना जी 2 करोड़, 5% निकाला तो हो गया 5 करोड़। लेकिन ऑप्शन सेलिंग 100 करोड़ से करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है। अगर मार्केट वहाँ से नहीं भागा, ऐसा ऐसा हुआ, तो आपका प्रीमियम डीके होना शुरू हो जाएगा, और 100 करोड़ का अगर उसका 5 करोड़ 5% से डीके हो गया तो 5 करोड़ लॉस हो जाएगा, है ना। तो 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ लगाते हैं जो बड़े ऑप्शन सेलर होते हैं। ये हो गया ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का पॉइंट। ऑप्शन बायर जो है वनडे मैच की तरह खेलता है, ऑप्शन सेलर टेस्ट क्रिकेट की तरह। लेकिन एक्सपायरी के दिन जो ये मैच है वो 2020 टाइप का हो जाता है, 2020 जैसा, आईपीएल जैसा, है ना। क्योंकि एक्सपायरी के दिन फास्ट मूवमेंट होता है, और उस दिन प्रीमियम कम रेट में अवेलेबल रहते हैं, तो ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। आप मार्केट डेप्थ देखना उस दिन, है ना, बहुत सारी बाइंग सेलिंग होती रहती है, तो उस दिन 2020 टाइप के मैच चलता है। यहाँ पे धड़ाधड़ लेते हैं लोग, फटाफट मार्केट मूव होता है, यहाँ से यहाँ गया, है ना। 10 का 100 हो जाता है, कभी कभी 50 का 500 हो जाता है। लेकिन वो रिस्की भी रहता है वैसा, है ना, क्योंकि उस दिन थीटा डी के ज़्यादा होता है। थीटा डी के ग्रीक्स क्या है मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल शॉर्ट में समझिए। तो एक्सपायरी जिस दिन भी किसी इंडेक्स की, जैसे बैंक निफ्टी के गुरुवार को एक्सपायरी है, तो गुरुवार को मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे बहुत होता है, उस दिन प्रीमियम डीके भी है आपका। अगर आप सही तरीके से नहीं किए तो आपका लॉस भी हो सकता है, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट गया तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आपका कैपिटल जो है ना, आपका जो कैपिटल है, पूंजी है, जो आपने पैसा लगाया है, वो आपका विकेट है। जैसे क्रिकेटर का जो विकेट रहता है ना, उसको अपना विकेट बचा के रखना रहता है। 11 प्लेयर रहते हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास 11,000 रुपये है ना, तो आपने एक एक हज़ार करके लॉस कर दिया, तो आपका तो कैपिटल जीरो हो जाएगा, आपकी टीम हार जाएगी, है ना। कितना बार आप कैपिटल डालेंगे। इसलिए कैपिटल विकेट की तरह है, विकेट बचा के रखना है आपको। हर गेंद में छक्का मारने की कोशिश नहीं करना है, गेंद का इंतजार करना है, सही मौके का मार्केट में इंतजार करना है, कब किस दिशा मार्केट कैसे मूव कर सकता है ना। मार्केट में कैसा सिचुएशन है, कैसा इवेंट है, इंडेक्स आपका जो इंडेक्स पे काम कर रहे हैं वो कैसा है, उसके वेटेज कैसे हैं, उसके कंपोनेंट्स कैसे हैं, सब देखना होगा। धीरे धीरे मैं सब आपको यहाँ सिखाऊंगा। यहाँ लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, मार्केट के नए अपडेट्स के लिए लगातार सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लग रहा है, मार्केट में कैसा सीखने मिल रहा है, हमारे चैनल के जरिए और क्या फ़ायदा हो रहा है, आप और क्या चाहते हैं, क्या सवाल है आपके मन में, हमें लगातार बताते रहिए। कैपिटल आपका विकेट है, आपको बचा के रखना है ना। और प्रैक्टिस जो है, नेट प्रैक्टिस, वो करते रहना है हमेशा। नेट प्रैक्टिस मीन्स आपको स्टडी करना है ना। और एजुकेशन आपको मिलना चाहिए हमारे चैनल से, और कई तरह के सोर्सेज से जहाँ से आप सीख सकें, क्योंकि बुक्स तो काफ़ी महंगे हैं, ज़्यादातर बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं। मैं उनको पढ़ के काफ़ी सारी जो चीज़ें मैंने सीखी है वो आपको सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ। लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लगातार टेलीग्राम पे, है ना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, ताकि सीख सकें आप। और मुझे भी लोगों से और कम्युनिटी से जुड़ के अच्छा लगता है जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो कैपिटल हमेशा बचा के रखें, और वही कैपिटल यहाँ लगाएं जो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है तो 10-20 हज़ार ही यहाँ लगाएं, क्योंकि आपका कैपिटल रिस्क में है। और धीरे धीरे करते करते सीखें, है ना, प्रैक्टिस करें। अनुभव, लर्निंग, स्टडी और एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ अच्छा ट्रेडर बनाती है। तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स रहते हैं
जिनको कई लोग मिस कर देते हैं, उन पॉइंट्स को मिस नहीं करना है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। लंबी पारी खेलनी है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर है, ब्रायन लारा है, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, इस टाइप के बड़ा प्लेयर मार्केट में होते हैं। जैसे राधाकृष्ण दमानी है ना, राकेश झुनझुनवाला है, अजीम प्रेमजी है, रामदेव अग्रवाल है, मुकेश अंबानी है। इन सब की ट्रेडिंग कंपनी है अपनी, लोग करोड़ों में ट्रेड करते हैं, करोड़ों अरबों में, और करोड़ों अरबों कमाते भी हैं मार्केट से। अगर आप बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हैं, है ना, धीरे धीरे मैं बिजनेस न्यूज़ के बारे में बताऊंगा आपको, है ना, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। और मनी कंट्रोल करके ऐप आता है, इन्वेस्टिंग करके आता है, वहाँ से बिजनेस न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। तो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं इन लोग, उन लोग बड़ी बड़ी पारी खेलते हैं, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, उन्होंने वैसा प्रैक्टिस किया है, वैसा अनुभव है उनको, वैसा लर्न किया है उन्होंने, इसलिए, है ना, कोई भी एकदम पैदाइशी सीख के नहीं आता, सब प्रैक्टिस से काम करके सीखते हैं। तो हमको एक बड़ा प्लेयर बनना है, लंबी पारी खेलनी है, शतक लगाना है, अर्धशतक लगाना है। तो इसलिए मार्केट में देख के लर्निंग करते रहें। आप यहीं पर देख सकते हैं कैसा मूवमेंट हुआ है और कैसा मार्केट आगे गया है ना। मार्केट जब यहीं यहीं पे हो रहा था तो इसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। देखो प्रीमियम, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपका लॉस हो जाता, यहीं यहीं पे हो रहा था, है ना। ये मार्केट जब बढ़ नहीं रहा था, तो जब यहाँ पे बढ़ा मार्केट, है ना, बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि देखिए आप, ये 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 वन साइडेड बढ़ा, यहाँ पे लगातार ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे जिसने लगाया होगा पैसा वो माला माल हो गया, है ना। तो ये बड़े प्लेयर जो होते हैं ऐसी कैप्चर करते हैं, आगे चल के हम भी करेंगे और सेटअप बनाएंगे, और आपको टेलीग्राम चैनल में आपको कॉल देंगे कि यहाँ पे ट्रेड ले लो, मैं ले रहा हूँ। तो इससे आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। लंबी पारी खेलनी है, लगातार रन बनाना है, लगातार पैसे बनाना है आपको। यहाँ पे पैसे कमाना हम सिखाएंगे आपको, है ना। जो भी हमने सीखा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। यही हमारी ड्यूटी है, आपको एजुकेट करना, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो फ़ायदा हमको हुआ है, जो आपको भी हो, आप भी सीखें। फील्डिंग यहाँ पे बहुत होती है मार्केट में, जैसे कि आपका मैदान में होता है, क्रिकेट में होती है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंट कह सकते हैं आप फील्डिंग में उसको। सपोर्ट रेजिस्टेंट कैसे काम करता है बता रहा हूँ, है ना। ये जो सेलर्स होते हैं अलग अलग जगह, और खासकर जो राउंड नंबर है 14,100, 14,200, 14,300, ऐसे टाइप के जो राउंड नंबर है, वहाँ पे प्ले आपका फील्डर बैठे रहते हैं। फील्डर्स मीन्स सेलर जो है, ऑप्शन सेलर जो है ना, वहाँ पे ऑर्डर लगा के बैठे रहते हैं। ये डाटा में दिखता है, डाटा कैसे देखना है मैं आपको बताऊंगा ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे ये, इसको 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। मार्केट फील्डिंग कैसी होती है, मार्केट में कैसे क्रिकेट से कोरिलेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना। ये जो है मार्केट में, ये जो है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखिए मार्केट जब नीचे आया यहाँ से, है ना, तो यहाँ पे 44,000, जैसे कि मैंने बताया राउंड नंबर में 44,000 में आके, यहाँ पे साइड में देखिए आप, 44,000 में आके मार्केट रिवर्स हुआ है। यहाँ एक बार रिवर्स हुआ है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ फील्डिंग बैठा हुआ है ना, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो मार्केट को नीचे आने नहीं दे रहे हैं। देखिए आप, 44,000 से यहाँ गया था एक बार, है ना। राउंड फिगर में जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर्स लगे होते हैं बड़े प्लेयर के, वहाँ पे फील्डिंग लगी रहती है ना। मार्केट को यहाँ से नीचे जाने नहीं दे रहा। देखिए 44,000 से यहाँ से मार्केट ऊपर गया सीधे 500 पॉइंट, है ना। फिर यहाँ रेजिस्टेंट बैठा हुआ है, यहाँ पे फील्डिंग बैठा हुआ है 44,950, मतलब 45,000 के आसपास। देखिए राउंड फिगर के आसपास ये होता है, मैंने बताया था आपको। ये 45,000 के आसपास यहाँ पे फील्डिंग बैठा हुआ, यहाँ रेजिस्टेंट, मतलब यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर था। यहाँ पे लोगों ने कॉल सेल करके, बड़े सेलर ने बैठा था यहाँ पे, पुट सेल करके बैठा था, इसलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया। सेलर्स ही मार्केट को अप या डाउन करते हैं, बायर उनके साथ आपको चलना है, इसलिए आपको तब आपको फायदा होगा, है ना। तो उनकी डाटा कैसे रीड किया जाता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। देखिए यहाँ पे 44,000 से मार्केट नीचे नहीं गया, यहाँ पे फील्डिंग है, सपोर्ट है, यहाँ पे ऊपर गया। मार्केट ऊपर जाते जाते 1,000 पॉइंट यहाँ जब गया, पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंट लिया 500 पॉइंट में, यहाँ से सीधा ऊपर गया और 500 पॉइंट में यहाँ पे रेजिस्टेंट लिया 44,000, ये 45,000 में। यहाँ से फिर नीचे आए और 44,500 के आसपास देखिए फिर सपोर्ट लिया यहाँ पे, है ना। ये देखिए मैं राउंड नंबर में बताया हूँ ना आपको, ध्यान से गौर कीजिए। यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंट हुआ था, ये नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट बन गया। जब भी रेजिस्टेंट टूटता है तो वापस आते समय वो सपोर्ट बन जाता है ना। और जब भी सपोर्ट टूटता है तो वापस जब मार्केट जाएगा तो रेजिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट से ऊपर गया यहाँ पे, तो देखो रेजिस्टेंट बन गया ये वाला लाइन, ये वाला एरिया, ध्यान से देखिए आप, है ना। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको आसानी हो। ये
पे फील्डिंग बैठी हुई है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे फील्डिंग बैठी हुई है। तो यहाँ मार्केट फिर एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पे फील्डिंग थी, सपोर्ट थी, है ना। और यहाँ पे 44,000 से ऊपर जाते हुए मार्केट फिर यहाँ पे 44,500 के पास फिर रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, मार्केट ऊपर जाने नहीं दे रहे। यहाँ पे मार्केट है ना, खरीदने वाले से ज़्यादा बेचने वाले बैठे हैं। मार्केट जब खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे तो ऊपर जाएगा, बेचने वाले ज़्यादा रहेंगे तो नीचे नीचे जाएगा। यहाँ पे खरीदी बिक्री वाली समानता होते हैं, वहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे होता है ना, एक तरफा नहीं जाता। तो यहाँ पे मार्केट गया 44,700 मतलब 44,800 यहीं पे देखिए राउंड फिगर के आसपास। ये वहाँ से मार्केट यहाँ पे सेलर और बैठे हैं यहाँ पे, है ना। अगर 100 लोग हैं पार्टी में और 70-80 लोग सेल करने बैठे तो मार्केट नीचे आएगा, है ना। ज़्यादातर लोग अगर बाय करने बैठे तो मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ से मार्केट आया फिर नीचे आ गया 500, है ना। ये 44,000 के आसपास ही मार्केट आ गया, 44,900। ये इसी राउंड फिगर के आसपास ही मार्केट यहीं पे आ रहा है, देखिए बार बार, है ना। ये यहाँ पे यहीं पर मार्केट बार बार आके रिवर्स हो रहा है या तो रुक रहा है। यहाँ पे फील्डिंग तगड़ी है, सपोर्ट लेवल है, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, देखिए फिर वही 44,500 के आसपास, है ना। तो राउंड फिगर में ही जा रहा है, यहाँ पे फील्डिंग तगड़ी बैठी हुई है, मैं आपको बता दूं, है ना। इसलिए ये इधर जा नहीं पा रहा है, ये यहाँ पे बैठी हुई है ना। तो अगले बार जब भी यहाँ पे आया हुआ है अभी 44,500 के आसपास, यहाँ पे अगला सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, सपोर्ट बन सकता है ये वाला लाइन, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय बिताया है। अगला सपोर्ट ये बन सकता है, ये नीचे आएगा और इसको तोड़ते हुए यहाँ आएगा और यहाँ से फिर रिवर्स होके ऊपर जाएगा, यहाँ तक आएगा फिर। ये आप देख लिए रहिए आगे चल के, ये है ना 45,000 का जो लेवल है, 45,000 के आसपास का, मतलब 44,945 का मेजर इसको माना जाए तो 45,000 है। यहाँ से मार्केट आएगा और हल्का से फिर रिवर्स होगा, यहाँ रुकेगा ये जो, क्योंकि यहाँ पे फिर सपोर्ट बनेगा। ये एरिया जहाँ पे ऐसा ऐसा हुए रहता है, मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंट एरिया बनता है। इसको आप याद रखिए, नोट कर लीजिए। यहाँ मार्केट आके अगला बार ऊपर जा सकता है ना। तो ये हो गया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल। मार्केट में इस तरह की फील्डिंग होती है, जैसे क्रिकेट में फील्डिंग होती है। अब इसको अब मैं एक एक करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में अलग से और बनाऊंगा, है ना। अभी तो आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ मैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अलग से और वीडियोस बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो फील्डिंग इस तरह से मार्केट में होती है। तो जो लगातार टिके रहेगा, लगातार प्लेयर जो अच्छा खेलेगा, लगातार सीखेगा, है ना, और जो आपको लगातार बड़ा लॉस नहीं देना है, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट या छोटा लॉस, ये तीन चीज़ रखना है। बड़ा लॉस नहीं देना है कभी भी, आप कैपिटल को बचा के रखना है, अपना विकेट बचा के रखना है ना। मार्केट में अच्छे से, मार्केट के मैदान में प्ले करना है ना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे बढ़ सकें, बड़े प्लेयर बन सकें, टेस्ट मैच, वनडे, 2020 वर्ल्ड कप सभी खेल सकें। जिस दिन आप अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, अच्छा सीख जाएंगे, उस दिन हर बॉल पे रन बनाएंगे, हर दिन मार्केट से आपको प्रॉफिट होगा। तो मेरा बताने का आज का ये मकसद था, ताकि आपको जल्दी आसानी से समझ आए क्रिकेट की भाषा में, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं अभी इसमें शॉर्ट शॉर्ट में समझा दिया हूँ आपको। आगे चल के मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और ऑप्शन बाइंग सेलिंग पे, ऑप्शन की जो ग्रीक्स हैं, किस दिन एक्सपायरी में कैसे काम करना है, सभी बताऊंगा। आपने हमारे चैनल से जुड़ा, वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार याद दिला हूँ, लगातार अपडेट्स के लिए, मार्केट से जुड़े हुए चीज़ों के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।